हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। डेली यूज इंग्लिश में आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप इंग्लिश में कॉन्ग्रेचुलेशन यानी बधाई या गुड विशेज यानी शुभकामनाएं दे। देखिए, छोटे छोटे सेंटेंस है, आप एक बार देख लीजिए, सीख जाइए। बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको भी मजा आने लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई फेस्टिवल है, दिवाली है, आप क्या कहते हो हिंदी में? शुभ दिवाली या दिवाली की शुभकामनाएं। आप बोलिए विश यू ए हैप्पी दिवाली, विश यू ए हैप्पी दिवाली। आप ऐसे भी कह सकते हो आपको दिवाली शुभ और मंगलमय हो, तो आप कहोगे विश यू ए हैप्पी एंड प्रॉस्पर्स दिवाली, विश यू ए हैप्पी एंड प्रॉस्पर्स दिवाली। आप यूं भी कह सकते हो दीपावली की शुभकामनाएं, हैप्पी दीपावली। दिवाली या दीपावली दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हो, या दीपावली ग्रीटिंग्स या दिवाली ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब भी शुभकामनाएं होता है। ईद की शुभकामनाएं आप बोल सकते हो हैप्पी ईद या ईद ग्रीटिंग्स। क्रिसमस की शुभकामनाएं मैरी क्रिसमस। अब देखिए, नववर्ष की आपको शुभकामना देनी है किसी को, आप हिंदी में कहते हो नववर्ष की शुभकामनाएं, आप इंग्लिश में बोलिए हैप्पी न्यू ईयर या न्यू ईयर ग्रीटिंग्स। अब मान लीजिए कोई परीक्षा के लिए जा रहा है या कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है या कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहा है, उससे पहले आप उसे शुभकामनाएं देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके फैमिली का ही कोई सदस्य हो सकता है, बोर्ड की एग्जाम चल रही है, एग्जाम देने जा रहा है वो, तो आप कैसे शुभकामना देते हो उसे? ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। इसका मतलब है शुभकामनाएं दी जा रही है आपको कि आपको कामयाबी मिले, जिस कार्य के लिए आप जा रहे हो उस कार्य में आप सफल हो। तो जरूर आप इनका यूज करें, सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। जन्मदिन पे बधाई देनी है, आपके जन्मदिन पर बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर बर्थडे, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर बर्थडे। आप ऐसे भी कह सकते हो जन्मदिन मुबारक, हैप्पी बर्थडे। आप यूं भी कह सकते हो कि ये दिन बार बार आए, तुम जियो हजारों साल, तो इसके लिए आप कहोगे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये दिन बार बार आए, बार बार आने का मतलब क्या है? तुम हजारों साल जियो। आप यूं भी कह सकते हो जन्मदिन की बहुत बधाई, विश यू ए हैप्पी बर्थडे, विश यू ए हैप्पी बर्थडे। कृपया मेरी बधाई स्वीकार करें। आपने किसी चीज के लिए किसी को बधाई दी है, तो आप ये भी सेंटेंस बोल सकते हो प्लीज एक्सेप्ट माई कॉन्ग्रेचुलेशन, प्लीज एक्सेप्ट माई कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको कहीं पे सफलता मिली है, आप कहीं पे सक्सेस हुए, उसके लिए आपको बधाई दी जा रही, कैसे कहोगे? कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस। आपकी सफलता पर बधाई। अब सफलता आपको मान लो परीक्षा में मिली है, तो परीक्षा में सफलता पर बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस इन एग्जामिनेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस इन एग्जामिनेशन। यह सफलता आपको चुनाव में मिली है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस इन इलेक्शन। पुत्र या पुत्री के जन्म पर आपको हार्दिक बधाई दी जा रही है। पुत्र पुत्री यानी घर में जब नया मेहमान आता है, उसके जन्म पर तो किस प्रकार दी जाती? कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन न्यू अराइवल। न्यू अराइवल मतलब नए मेहमान का आपके घर में आगमन हुआ है, आपके घर में बेटा या बेटी का जन्म हुआ है, तब आप इस प्रकार दे कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन न्यू अराइवल। आपके विवाह पर बधाई यानी विवाह हुआ है, मैरिज हुई है, उसके लिए आप कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर वेडिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर वेडिंग। आपका वैवाहिक जीवन सुखी और मंगलमय हो, कई बार आप ऐसे भी कहते हो हिंदी में, तो इंग्लिश में आप कह सकते हो विश यू ए हैप्पी एंड प्रॉस्पर वेडेड लाइफ, विश यू ए हैप्पी एंड प्रॉस्पर वेडेड लाइफ। कई बार देखिए, आप सिंपल बधाई देते हो तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन भी कह सकते हो या कॉन्ग्रेट्स भी कह सकते हो।
तो आप कांग्रेट्स भी कह सकते हो, कांग्रेचुलेशन भी कह सकते हो, इनका मतलब बधाई होता है। आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको जब शुभकामनाएं दी जाती है तो कैसे कहेंगे? हिंदी में हम कहते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं हैप्पी जर्नी, या विश यू ए हैप्पी जर्नी, या विश यू ए प्लीजेंट जर्नी। इस तरह से जो है बोला जाता है। आप भी इस तरह से बोलिए, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्ट आता है, सामने वाले को भी खुशी मिलती है। अब मान लीजिए आप कहीं छुट्टियों में जा रहे हैं मौज मस्ती करने के लिए, तो क्या कहा जाएगा? हैव ए गुड हॉलीडे या एंजॉय योर हॉलीडे। इस तरह से जो है बधाई या शुभकामनाएं दी जाती हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीज और बता दूं। जैसे मान लीजिए शुभकामना ऐसी है जो वापस रिटर्न की जा सकती है, तो आप सेम टू यू बोलोगे। क्या बोलोगे? सेम टू यू। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे हैप्पी दिवाली कहा, तो वो सबके लिए ही है, आप सेम टू यू कह सकते हो। इस तरह से आप कह सकते हो। आपको किसी ने हैप्पी न्यू ईयर कहा, आप सेम टू यू कह सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपने किसी से हैप्पी बर्थडे कहा, तो वो आपको सेम टू यू नहीं कह सकता ना, क्योंकि बर्थडे तो उसका है। अब वो आपको सेम टू यू नहीं कह सकता। तो जब शुभकामनाएं सबके लिए ना हो, किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो, तब फिर आपको शुभकामना देने वाले को आपको थैंक यू वेरी मच बोलना है। किसी ने आपसे कहा हैप्पी बर्थडे टू यू, तो आप कहोगे थैंक यू वेरी मच। दोनों बात आप समझ गए होंगे। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।